हेलो। तो देखिए यानी कि आज आप लोग को पाषाण युगीन संस्कृति के बारे में यानी कि बताने वाले हैं क्लास। तो आप लोगों को यानी कि पहले जो वीडियो बनाए थे अभिलेख के बारे में बताए थे, उसके बारे में हमें उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा और आप लोग थोड़ा यानी कि लाइक सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए और अच्छा लगे तो उससे ज़्यादा अच्छा लगे तो शेयर कर दिया कीजिए। आप लोगों को मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट देने का कोशिश जरूर करूँगा, सिर्फ आप लोग का आने के साथ चाहिए हमें। तो पहले देखिए यानी कि क्या, अब हम लोग यानी टॉपिक पे आते हैं। तो पहले यानी कि इसके अभिलेख के बारे में बताए थे। अब यानी कि क्या है कि पाषाण युगीन संस्कृति, क्या है पाषाण युगीन संस्कृति। तो देखिए पाषाण युगीन संस्कृति, यहाँ पे क्या करें कि पाषाण, पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर। पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर। तो इस पत्थर के यानी कि क्या आता है, आखिर पत्थर के बारे में पाषाण युग, पत्थर के काल के बारे में यानी पत्थर की संस्कृति क्या होती है। पाषाण मतलब वही होता है, जैसे कि हम लोग की क्या होता है संस्कृति है, भारतीय लोगों की एक संस्कृति है, हर एक देश के लोगों की क्या है अलग अलग संस्कृति है, उनके कुछ क्षेत्रों पर भी निर्भर करते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग का यानी कि क्या कहते हैं रहन सहन पहनावा ओढ़ावा खान पान कैसा है, यही है ना हम लोग की संस्कृति है। तो देखिए यानी कि रहन सहन खान पान पहनावा ओढ़ावा क्या होता है कि क्षेत्र पे भी डिपेंड करता है, निर्भर करता है। लेकिन एक तरह से भारतीय को देखा जाए तो भारतीय लोगों का क्या है कि संस्कृति क्या है कि जो हम लोग का पहनावा ओढ़ावा क्या है कि पैंट शर्ट ये सब वो चीज होता है। तो हम लोग अब पत्थर की संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। किस संस्कृति के बारे में? पत्थर की संस्कृति के बारे में। देखिए पत्थर की संस्कृति यानी कि क्या था, इसके बारे में सबसे पहले यानी कि जानकारी 1842 ईस्वी में किसने देता है? डॉक्टर प्राइमरोज। क्या जानकारी दिया, क्या करता है? जानकारी दिया। किसने? डॉक्टर प्राइमरोज ने जानकारी दिया है। और इसके जानकारी देने के बाद बोला कि नहीं यानी कि इस प्रकार की यानी कि हमें आभास होता है कि यहाँ पर यानी कि पत्थरों के कुछ छोटे छोटे यानी कि टुकड़े औजार के जो रूप में मिल रहे हैं और कहीं पर कुछ चित्रकारी वगैरह मिल रहे हैं, इसके ऊपर कुछ चर्चा किया जाए, इसके ऊपर एक नजर दिया जाए। तो तब 1883 ईस्वी में यानी कि 63 ईस्वी में कुछ समय बीतने के बाद यानी कि 1863 में एक कौन होता है? डॉक्टर रॉबर्ट ब्रूस फूट। कौन होता है? डॉक्टर रॉबर्ट ब्रूस फूट। किसने क्या करता है कि पाषाण कालीन सभ्यता, पाषाण कालीन सभ्यता की क्या करता है कि खोज किया। किसने? डॉक्टर रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। कब? 1863 ईस्वी में। कब करता है? 1863 ईस्वी में। तो 1863 ईस्वी में क्या करता है कि डॉक्टर रॉबर्ट ब्रूस फूट ने यानी कि पाषाण कालीन सभ्यता के क्या क्या खोज किया। अब इसके खोज करने के बाद आखिर इसने यानी कि इतिहास को कालखंडों में बांटा। किसमें बांटा? इतिहास को कालखंडों, यानी इसने नहीं बांटा यानी कि स्रोत के आधार पर। तो देखिए इतिहास को जो यानी कि कालखंडों में बांटा, तो उसमें से हम लोग सबसे पहले यानी कि क्या पढ़ते हैं कि किसके साक्ष्यों के आधार पर, पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर यानी कि पाषाण काल, जिसमें कि हम लोग पूर्ण रूप से पाषाण कालीन सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या आता है कि प्राचीन इतिहास को, किसको? प्राचीन इतिहास को। किसको? प्राचीन यानी भारत के इतिहास, यानी सबसे पहले उसके बारे में प्राचीन भारत के इतिहास को यहाँ पे लिख देते हैं, प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। इसके ऊपर सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसको कितने कालखंडों में? 3 कालखंडों में बांटा। कितने कालखंडों में? 3 कालखंडों में। एक यानी कि क्या था कि प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। दूसरा क्या आता है? आंध्र ऐतिहासिक काल। दूसरा क्या आता है? आंध्र ऐतिहासिक
काल। तीसरा आता है ऐतिहासिक काल। तीसरा क्या आता है? ऐतिहासिक काल। देखिए काल लगा देते हैं। अब देखिए पूरा ऐतिहासिक काल क्या है कि इस काल के बारे में यानी कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि कहते हैं कि पत्थर, पाषाण संस्कृति यानी पत्थर का उपयोग के बारे में जानेंगे। ये प्रागैतिहासिक काल जो है, इसमें यानी इस काल में हम लोग सिर्फ पत्थर के बारे में जाने कि मानव का उद्भव कैसे हुआ, मानव लोगों का पहले रहन सहन कैसा था, मानव लोग पहले क्या चीज खाया करता था, मानव चीज लोगों का पेशा क्या था, उसको घर था कि नहीं था, उन लोग का रहन सहन कहाँ रहा करते थे वो लोग, उन लोगों ने किस प्रकार से धीरे धीरे अपने जीवन में परिवर्तन का, धीरे धीरे यानी कि जीवन में परिवर्तन के साथ साथ उसने किन तरीकों से अपने साधनों में भी विकास किया, यानी कि खोज किया धीरे धीरे सभी चीजों का। तो किस काल में पढ़ेंगे? प्रागैतिहासिक काल में। तो इसको पाषाण संस्कृति यानी कि पाषाण काल, इस यानी कि प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण यानी कि सभ्यता को हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पर जो भी यानी कि हमें साक्ष्य मिला है वह क्या था कि यानी कि खुदाई करने के बाद पुरातात्विक स्रोतों के रूप में मिला है, जो कि हम लोग क्या पढ़ते हैं कि कहीं पर अधजले हड्डी का मिला, कहीं पर पत्थर चौड़े थे, कहीं पर पत्थर नुकीला बनाया गया, औजार के रूप में प्रयोग करता था, कुल्हाड़ी के रूप में प्रयोग करता था, जानवरों को मारने के रूप में प्रयोग करते थे, कहीं पर क्या बोलते हैं कि उसके सिक्के का साक्ष्य मिला है, कहीं पर यानी कि मानव लोग गुफा में रहा करते थे, कहीं पर बोलते हैं मानव नंगे रहा करते थे, मानव लोगों ने किस तरीका से कृषि का विकास किया, मानव लोगों ने कैसे यानी कि आग का आविष्कार किया, आग के बारे में प्रमाण मिला, कहीं पर बोलते हैं कि अधजली हड्डी का साक्ष्य मिला, उन्होंने कहाँ पर सबसे पहले चावल यानी कि का प्रमाण मिला, उगाया जो था। तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोग किसमें पढ़ेंगे? प्रागैतिहासिक काल में। देखिए प्रागैतिहासिक काल को क्या 3 कालखंडों में बांटा गया है। कितने कालखंडों में? तो सबसे पहले यानी कि इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त, आखिर क्यों यानी कि हम लोग पत्थरों के आधार पर यानी कि क्या इसको यानी कि इस काल में जानकारी प्राप्त करते हैं, यानी साक्ष्यों के आधार पर, पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर। तो देखिए क्यों कहता है कि अब देखिए यानी क्या था कि इस समय किसी प्रकार की कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, कोई साहित्यिक साक्ष्य नहीं था इस समय। तो साहित्यिक साक्ष्य क्यों नहीं था? क्योंकि इस समय क्या था कि किसी भी लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था, लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था। अब लिपि का आविष्कार नहीं हुआ है तो बताइए यहां पर यानी कि लिपि तो कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध होगा क्या? लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं था, लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं था। अब बताइए कोई लिपि ही नहीं है, कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध होगा क्या? जैसे हम ही लोग कुछ लिखते पढ़ते हैं, किस लिपि से? देवनागरी लिपि से। तो हम लोग का पहले लिपि से, सबसे पहले लिपि, और लिपि में यानी कि क्या सभी चीजों को जोड़ा गया, और उन जो चीज यानी कि लिपि के अंतर्गत आते हैं तो क्या करते हैं उन सभी चीजों को क्या हम लोग बचपन से ही क्या सबसे पहले ओ आ क ख ग घ च छ ये सब चीज पढ़ते हैं, ककारा वगैरह पढ़ते हैं, तब ना हम लोग किसी भी बड़े वाक्य को या शब्दों को यानी कि पढ़ लेते हैं। अब फिर यानी कि उसके बाद बहुत सारे बुक को पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे कोई लिपि नहीं था, कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध होगा क्या? कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं था। तो इसीलिए यानी कि इस काल के अंतर्गत यानी कि प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग किस काल को पढ़ते हैं? पाषाण काल को, जैसे में लिख देते हैं पाषाण काल को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? पाषाण काल को। अब देखिए इस पाषाण काल को पढ़ने के लिए इसे भी 3 कालखंडों में बांटा गया है। कितने कालखंडों में? 3 कालखंडों में। जैसे कि हम लोग क्या पढ़ते हैं? पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। फिर क्या पढ़ते हैं कि मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। फिर देखिए उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं कि नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। ये वाले यानी कि सबसे पहले यानी कि हम लोग इधर यानी कि तीनों काल पे चर्चा कर लेते हैं, आंध्र काल, ऐतिहासिक काल, फिर यानी कि इस काल पे चर्चा करेंगे हम लोग, पाषाण काल के ऊपर जानेंगे।
तो सबसे पहले अब देखिए यहाँ पे तो क्या है कि कोई लिपि का आविष्कार नहीं है और ना तो कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। अब देखिए यहाँ पे क्या आया, इस काल में यानी कि लिपि का भी आविष्कार था, लिपि का आविष्कार हाँ था, यानी कि हो चुका था, लिपि का साक्ष्य था, लिपि का साक्ष्य था, लिपि का प्रमाण था। और इस लिपि से संबंधित जो भी लिखा गया है, इस लिपि से संबंधित जो भी लिखा गया है तो उसको आज तक यानी कि किसी ने पढ़ लिख नहीं पाया, आज तक का बात करते हैं, पढ़ लिख नहीं पाया। ठीक है, पढ़ लिख नहीं, जैसे कि देखिए एक एग्जांपल, जैसे कि सब कोई लोग बीमार पड़ते होंगे, तो बीमार पड़ते हैं तो बीमार पड़ने के बाद यानी कि क्या होता है, जैसे कि हम लोग बीमार पड़ते हैं तो बीमार पड़ते तो उसमें से यानी कि क्या होता है कि जो भी हम लोग डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, डॉक्टर यानी कि जो भी हम लोग को लिखित दवा लिख करके देते हैं उसको क्या पढ़ पाते हैं, क्या नहीं पढ़ पाते हैं, क्या नहीं पढ़ पाते हैं। क्यों नहीं पढ़ पाते हैं? क्योंकि यानी कि वो पता है कि वो इंग्लिश भाषा है, लेकिन क्या उसकी जो लिखावट है उसको हम लोग नहीं पढ़ पाते, उससे रिलेटेड या उस कार्य से संबंधित कोई इंसान उसको पढ़ पाता है, जैसे कंप्यूटर वगैरह पढ़ लेता है। लेकिन क्या यहाँ पे जो भी चीज मिला है आज तक यानी कि हम लोगों ने उसको नहीं पढ़ पाए हैं, सिर्फ किस पे, लेकिन जो भी साक्ष्य वगैरह मिला है पुरातात्विक स्रोत के रूप में मिला है, तो उन सभी के क्या एक तरह से अनुभव के माध्यम से, यानी कि एक तरह से मन की भावना के माध्यम से क्या क्या कि इतिहासकार लोगों ने, विद्वान लोगों ने उन चीजों को यानी कि अनुभव के माध्यम से, अध्ययन के भाव के माध्यम से, और फिर यानी कि क्या क्या उसको किताबों में दर्ज किया, और किताबों के द्वारा हम लोग पढ़ लिख करके क्या जानकारी प्राप्त करते हैं। तो कहते हैं ना कि इस हड़प्पा सभ्यता की लिपि क्या है कि भाव चित्रात्मक लिपि। तो इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, हड़प्पा सभ्यता, इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, हड़प्पा सभ्यता, लेकिन जो भी साक्ष्य मिला आज तक हम लोगों ने कभी पढ़ नहीं पाए, लिख नहीं पाए, यानी कि इससे संबंधित। इसलिए इसके कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को किस काल की सभ्यता कहते हैं, तो अनऐतिहासिक काल, क्योंकि इस काल में जो भी साहित्यिक स्रोत वगैरह मिला है उसको आज तक हम लोगों ने कभी पढ़ नहीं पाए। अब देखिए उसके बाद क्या है, हम लोग चर्चा करेंगे ऐतिहासिक काल के ऊपर। किस काल के ऊपर? ऐतिहासिक। तो ऐतिहासिक काल में लिखित प्रमाण भी है, लिखित प्रमाण है, और इस काल में क्या हम लोग पढ़ लिख भी सकते हैं, पढ़ लिख भी सकते हैं। जैसे कि अभी का काल, अभी का काल हम लोग का काल, इसमें से इस काल को भी कितने 3 भागों में बांटा गया है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, और क्या कहते हैं, आधुनिक इतिहास। एक इसके आगे भी होता है जो कि 1947 के बाद को हम लोग समकालीन इतिहास बोलते हैं, उसके बारे में भी इन्हें अध्ययन करेंगे। तो देखिए ऐतिहासिक काल में क्या है, लिखित प्रमाण है, पढ़ लिख भी सकते हैं। प्राचीन काल, मध्यकालीन इतिहास, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना, इसके अंतर्गत बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सब पढ़ते हैं, मौर्य युगीन, सातवाहन, हर्यक वंश, गुप्त वंश, ये सब चीज किसके में पढ़ते हैं, प्राचीन में। मध्यकालीन में जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम, रजिया सुल्तान, बलबन, पृथ्वीराज चौहान, ये सब चीज के बारे में पढ़ते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर आधुनिक में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि औरंगजेब सब के बारे में, बाबर सब के बारे में पढ़ते हैं, कैसे अंग्रेज आया, कौन कौन व्यापारी आया। इस समय क्या लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है, आज से क्या हम लोग को क्या देखा जाए तो यानी कि क्या 1000-2000 साल पहले की बात है, शासक वगैरह अपना दस्तावेज बनाया करता था हर एक चीज के बारे में। इसीलिए यानी कि इसके बारे में हम लोग पढ़ लिख, लिखित प्रमाण भी और पढ़ लिख भी सकते हैं। लेकिन अन्य ऐतिहासिक काल में हड़प्पा सभ्यता में लिपि का आविष्कार था, लिखा हुआ था, लेकिन क्या यहाँ पर पढ़ लिख पढ़ नहीं पाया है, सॉरी पढ़ नहीं पाया है। लिपि का आविष्कार था लेकिन पढ़ नहीं पाया है। फिर देखिए जिसको में हम लोग क्या पढ़ते हैं, किस काल को, हड़प्पा काल। फिर देखिए प्रागैतिहासिक काल में ना तो इसमें लिपि का आविष्कार है, ना तो इसमें लिखित साक्ष्य, क्योंकि उस टाइम यानी कि क्या मानव लोग उत्पत्ति ही ले रहा था, उसको वह क्या करता, अपने शारीरिक आकार में परिवर्तन कर रहा था। ये लोग को घर नहीं था, नहीं जानता था क्या था घर था,
क्या होता है, फिर यानी कि ये लोग कच्चे मांस खाया करते थे औजार के रूप में। धीरे धीरे इन लोगों समय में परिवर्तन के साथ साथ क्या हुआ, इन लोगों ने अपनी सोच में हर एक चीज में क्या हुआ, परिवर्तन आया। तो इसलिए यानी कि प्रागैतिहासिक काल के अंदर हम लोग पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। तो यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दे, ज्यादा अच्छा लगा तो एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो इसका यानी कि आगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को छोटा छोटा यानी कि वीडियो इसी तरह बनाते जाएंगे। तो उसके आगे बताएंगे पाषाण काल के बारे में, हम लोग यानी कि इस पर चर्चा करेंगे। यहाँ तक तो ठीक है, तो आप लोग मन लगा के पढ़िए।